जय हिंद दोस्तों, मैं सुभान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से आपने दिवाली भी मना ली होगी। अगर आप दिवाली अब मना चुके हो तो आप वापस से आ जाओ किसमें, पढ़ाई में, क्योंकि आपके लिए दिवाली दशहरा सारा कहाँ पे है। एक बार सिलेक्शन लेने के बाद आपके जिस दिन सिलेक्शन पा जाओगे ना, उसी दिन आपके लिए दिवाली और दशहरा है, आपके लिए और आपके घर वालों के लिए। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? थोड़ी सी आवाज गड़बड़ होगी, जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। गला बैठा हुआ है पूरा, मेरा तबीयत खराब है, लेकिन आप लोग के लिए क्लास लेना भी तो जरूरी है ना। इसलिए जब मैं वापस आ चुका हूँ बीमार होने के बावजूद, तो आपको भी वापस आ जाना है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है। बताइए, ऑप्शन सुन लीजिएगा। उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। अगर हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी बिहार एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बिहार आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं ये योजना किसके लिए है, तो ये योजना महिलाओं के लिए है। इसके लिए महिलाओं के लिए है। और इस योजना के तहत क्या होगा, जो सरकारी जो काम है, क्या क्या योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उन सभी चीजों के बारे में इसमें बताया जाएगा कि भाई आपके यहाँ ये योजना चल रही है, ये योजना चल रही है, जनधन योजना चल रही है, कौन सी योजना चल रही है वो इसके तहत बताया जाएगा। इस योजना के तहत कौन सरकार? तो बिहार सरकार। बिहार सरकार के सीएम अभी कौन है वर्तमान में? सीएम की अगर हम बात कर लेते हैं तो सीएम नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, किसकी सरकार है? यहाँ पे सरकार, ये किस सरकार से आते हैं? जनता दल से आते हैं। कहां से आते हैं? किस पार्टी के नेता हैं? तो जनता दल के नेता हैं ये। यहाँ पे कोई एक पार्टी यहाँ पे बहुमत नहीं पाई थी, इसलिए दो तीन पार्टियां एक साथ मिलकर के क्या बनाई है? सरकार बनाई है। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहां 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? दिल्ली में, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर हैदराबाद? तो फटाफट से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये पहला था, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आपको देना है, फटाफट से दे दीजिए। ये कहां पे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश में। किस शहर में हुआ है? किस शहर में हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। कहां हुआ है? लखनऊ में। लखनऊ में हुआ है इसका शुभारंभ। किसके द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन? राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री आपको अच्छे तरीके से पता है, बुलडोजर बाबा, मतलब हमारे प्रिय योगी जी। इनके सरकार में कोई भी गुंडागर्दी नहीं चलती, ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है। अगर जो किसी ने किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो इनका बुलडोजर, वो आदमी वहां अपने गंतव्य तक पहुंचे उससे पहले ही इनका बुलडोजर पहुंच जाता है उनके गंतव्य तक, और दरवाजा, गेट सब कुछ तोड़ ताड़ के बराबर कर देता है ना। बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं मेरी नजर में, अपनी अपनी सबकी नजर होती है। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? मिनी रत्न, यहाँ पे भारत रत्न की बात नहीं हो रही है, मिनी रत्न की बात हो रही है। तो फटाफट से बता दीजिए। कंपनियों का नाम देख लीजिए, BRO, RTML या फिर HSL या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बता दो कौन सा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर
थर्ड की मैं बात कर रहा हूं, फटाफट से बता दो। इसका भारत रत्न से कोई भी संबंध नहीं है। कल को आप आकर बोल दो कि भारत रत्न मिला है क्या, कंपनियों को कब से मिलने लगा भारत रत्न, तो भारत रत्न इससे कोई संबंध नहीं रहने वाला है, तो इसलिए परेशान मत होना, ठीक है। तो फटाफट से बता दो, HSL किस कंपनी को मिला है? HSL को मिला है। ये क्यों दिया जाता है इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं। कोई भी कंपनी अगर 30 करोड़ पर ईयर से ज्यादा कमाती है, अगर रेवेन्यू करती है, तब ये सरकार द्वारा दिया जाता है मिनी रत्न। कितना करोड़ कमाती है? कम से कम ये 30 करोड़ साल भर का कमाए, ठीक है, साल भर का अगर 30 करोड़ कमाती है, 3 सालों तक ये चीज कंटिन्यू देखी जाती है कि अगर जो आप इतना कमा रहे हो तभी आपको ये मिनी रत्न का दर्जा दिया जाएगा। अगर नहीं, अगर कमा रहे हो 30 करोड़ से कम है, बहुत सारी चीजें इसमें मापदंड हैं वो करने के लिए, जज करने के लिए। केवल ये तो मैं एक आपको मोटा मोटी हिसाब से बता दे रहा हूं कि इसमें 30 करोड़ जो है, 30 करोड़ अगर कोई कंपनी एक साल में कमाती है, लगातार ऐसा 3 साल तक करती है, घाटे में नहीं जाती है, तो उसको मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है, तो फटाफट से जवाब दीजिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण को आसान बनाया है? कौन सी सरकार है? बिहार है, राजस्थान है, या फिर महाराष्ट्र है, या उत्तराखंड है? फटाफट से बता दीजिएगा। उत्तराखंड है। कौन सी है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं ज्यादा आज इसकी डिटेलिंग नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि तबीयत उतनी अच्छी नहीं हुई है जितना आप लोग को मैं दिख रहा हूं, क्योंकि तबीयत बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी। इसीलिए कल तो मान लीजिए दीपावली का सेकंड डे था, तो कल नहीं बना पाया वीडियो, लेकिन आज मुझे लगा कि आपके लिए वीडियो लाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं वीडियो का। तो मुझे लगा कि जरूरी है क्लास लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए मैं चला आया। ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं। देखिए अगर जो कल से तबीयत में कुछ सुधार आता है तो कल से प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी। चलिए फटाफट से बता दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से अलग होकर के ये क्या बना था? उत्तराखंड बना था। जैसे आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना है, उसी तरीके से सेम टू सेम क्या है? उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना था, ठीक है। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2025 मनाया गया है। कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को या 17 अक्टूबर को। ये क्लास किसी एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं रहने वाली है। अगर किसी भी तरीके से किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्लासेस रहने वाली है। अगर आपकी आगामी कोई परीक्षा लगी हुई है तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप बिना हिचकिचाहट के आप इस क्लास को देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। जरूरी है पढ़ना क्योंकि करंट अफेयर्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। फटाफट से बताइए। आपका मध्य प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा लगी हुई है, साथ में PSI की परीक्षा लगी हुई है, बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं जो जल्दी जल्दी ही होने वाली हैं। अब देखिए RRB NTPC का भी वैकेंसी आ गई, ठीक है। तो बहुत सारी परीक्षाएं लगी हैं। समझ लीजिए आपके लिए ये त्योहार है, सरकार की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है। तो त्योहार भी मनाओ, साथ में पढ़ाई भी करो। जल्दी जल्दी बता दीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, माफ करिएगा, हाँ सही है, सही। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी आपका 16 अक्टूबर एकदम से सही हो जाएगा। कितने अक्टूबर लिख देता हूं, नहीं तो क्या पता आपको दिक्कत हो। 16 अक्टूबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर मैं बात कर लेता हूं कि जो विश्व खाद्य दिवस है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ये खाद्य भूखमरी को कम करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कि हमें कैसे अनाज का उपयोग करना चाहिए, कैसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए,
क्या कितना लगाना चाहिए, सारी चीजें जानकारी हमें ये देता है ताकि हम ज्यादा खाद्य पदार्थों को वेस्ट ना करें। भूखमरी से बचने के लिए जागरूकता हमें फैलाता है, ठीक है ना। हमें याद दिलवाता है हर वर्ष 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस है। खाद्य दिवस है तो हमको यह याद रहेगा कि भाई हमें कितना अनाज का उपयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी चीजें हमें जागरूक करने के लिए होते हैं सारे दिवस, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हेलन पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 50वां मिला है, या 82 रैंक मिली है, या फिर 84, 86, कौन सी मिली है? ये फटाफट से आप बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो। अगर मैं बात करता हूं कि पहले स्थान पे कौन रहा है, तो पहले स्थान पे अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर पहले स्थान पे बात करें, पहला स्थान की अगर हम बात कर लेते हैं, तो पहला स्थान जो रहा है वो हमारे रहा है सिंगापुर का। किसका रहा है? सिंगापुर का पहला स्थान रहा है। अगर मैं बात कर लेता हूं नल्ले पाकिस्तान की, अगर मैं बात करें तो हेलन पासपोर्ट सूचकांक 2025 में उसका कौन सा स्थान रहा है? तो 103। पाकिस्तान का कौन सा स्थान रहा है? पाकिस्तान का 103 नंबर पे रहा है। कितना रहा है? 103। और अगर बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश रहा है 100वें स्थान पर। कितने स्थान पर रहा है? 100वें स्थान पर। अगर हम भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत हमारा कितने नंबर पे रहा है? भारत 85वां स्थान रहा है भारत का, ठीक है। पहले नंबर पे अगर हम बात कर लेते हैं तो सिंगापुर रहा है। दूसरे नंबर अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की रैंकिंग क्या थी, तो 103 थी। बांग्लादेश की रैंकिंग क्या थी? तो 100 थी। अगर हमारे प्यारे भारत की बात कर लेते हैं तो उसका रैंकिंग जो थी 85वां थी, ठीक है। ये आप कुछ तरीके से याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। नटराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, या फिर तेलंगाना में? फटाफट से आपको जवाब देना है, फटाफट से बता दीजिएगा कहाँ स्थित रहने वाला है। तो अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की, तो उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो जगन्नाथ मंदिर यहाँ स्थित रहने वाली है। जगन्नाथ मंदिर। इसके बाद कौन सी मंदिर है यहाँ पे? एक नंबर पे जगन्नाथ मंदिर। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में हम चर्चा करें। बाकी बहुत सारी मंदिरें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में कोणार्क मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा? सूर्य मंदिर, ठीक है। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? ऑप्शन कर्नाटक की। कर्नाटक की अगर हम बात कर लेते हैं तो कर्नाटक का सबसे पहले आप बताइएगा। कर्नाटक की अगर बात करते हैं, कर्नाटक की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप बताइएगा कर्नाटक की प्रमुख मंदिर कौन सी है? फटाफट से बता दीजिएगा। विरूपाक्ष मंदिर। कौन सी है? विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। थोड़ा सा हो सकता है हिंदी लिखने में कहीं पे मिस्टेक हो गई हो, बाकी मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनने में आपको ज्यादा आनंद आना चाहिए। यदि मैं बोल तो रहा हूँ ना, वही चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किस राज्य में हुआ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर उत्तराखंड? फटाफट से बता दो कहां पे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दे दो, कहां पे हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। उत्तर
प्रदेश। ये किसी देश से संबंधित नहीं रहने वाला है कि किसी दूसरे देश से होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, अरे सॉरी, भारत और किसी और कंट्री के साथ हो, किसी कंट्री के साथ नहीं था। ये अंदर ही अंदर, मतलब कि वहां की पुलिस वगैरह जो है वो अभ्यास करती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किसी देश के साथ हुआ है, किसी भी देश के साथ नहीं हुआ है, अंतरराष्ट्रीय नहीं है, केवल क्या है, राज्य का है। अब बताइएगा कि 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? तो कौन रहा है? पी इनियाना। पी इनियाना। क्वेश्चन नंबर 9 का, पी इनियाना। कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के। तमिलनाडु कहाँ के रहने वाले हैं? तो तमिलनाडु से ये संबंधित, राज्य से संबंधित रहने वाले हैं। ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आरबीआई द्वारा गठित पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड पीआरबी में कुल कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? क्वेश्चन नंबर 10। 6 सदस्य रहने वाले हैं। कितने सदस्य? तो 6 सदस्य, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।